जय हिंद। तो हम लोग आज विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न के जानते हैं जो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि यदि चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट हो तो उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कितनी देर में सुनाई देगी। चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट हो तो उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कितनी देर में सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर 1 है 24 घंटा, कभी नहीं, 365 दिन के बाद या 30 दिन के बाद। तो मित्रों, चंद्रमा पर ना वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, अर्थात वायुमंडल नहीं है। अर्थात इसको क्या समझा जाए, निर्वात समझा जाए। और निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य होता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। आप चंद्रमा पर जाकर डीजे बजाइए या जो भी बजाना है वो विस्फोट कीजिए, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं, तो अब आ जाएगा कहाँ। अब आ गया यहाँ चंद्रमा। तो हम लोग चंद्रमा के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है और पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी कितना होता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी जो होता है आपका 3,84,403 किलोमीटर। 3,84,403 किलोमीटर होता है। उसके बाद चंद्रमा के क्वेश्चन है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं सेलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलिनोलॉजी। सेनिलोलॉजी बोलते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए चंद्रमा के पास खुद का रोशनी होता है क्या? तो नहीं, चंद्रमा के पास खुद का रोशनी नहीं होता है। वह सूर्य के परावर्तन किरण के कारण उसके पास रोशनी होता है। अब आता है कि बताइए चंद्रमा का मतलब जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका समय लगता है आपका 1.28 सेकेंड। याद रखिएगा, 1.28 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 8.16 मिनट, अर्थात 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। अब प्रश्न आता है कि बताइए चंद्रमा के हम कितने भाग को अपने आँख से देख पाते हैं? तो चंद्रमा का 59% भाग ही देख पाते हैं। 59% भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? 1/6 होता है। अगर कोई पूछा जाए कि बताइए जिसका वजन पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो उसका आप 1/6 निकाल लीजिएगा। इसका आंसर तो आप अपने खुद से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। अगली प्रश्न है, पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन के मतलब होता है मित्रों आँख का धोखा देना। क्या? आँख का धोखा देना। जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, हम लोग को आँख को ऐसा अनुभव होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। या पानी में एक मतलब हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ टेढ़ क्यों दिखाई देता है? तो ये भी अपवर्तन के कारण, क्योंकि टेढ़ तो हाथ रहता है नहीं लेकिन टेढ़ दिखाई देता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें एक छड़ी को धरते हैं तो छड़ी टेढ़ दिखाई देता है, किसके कारण? तो वो भी होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो हम लोग समझ गए प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहराई दिखाई देता है। अगली प्रश्न है, कार्य का ऐसा ही मात्रक और सीजीएस मात्रक में क्या संबंध होता है? तो देखिए, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल। लेकिन सीजीएस मात्रक पूछ दिया जाए तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है अर्घ। याद रखिएगा, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में क्या संबंध है? तो कार्य का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ। 10 के पावर 7 अर्घ।
लेकिन आपसे यही प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लेकिन बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका CGS मात्रक क्या होता है, तो इसका CGS मात्रक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। अगली प्रश्न है, संवेग अर्थात मोमेंटम की इकाई क्या है, तो संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग की इकाई है आपका ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड। अब आता है कि बताइए संवेग को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो पी से। संवेग को पी से। पी बराबर क्या होता है, देखिए इसको हम साबित भी करके देखते हैं। पी बराबर क्या होता है, एम भी। क्या होता है, एम भी। एम क्या होता है, मास। मास मतलब द्रव्यमान। एम द्रव्यमान होता है। भी क्या होता है, तो भी होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी के मतलब वेग हुआ। तब देखिए द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक केजी होता है। वेलोसिटी का SI मात्रक क्या होता है, तो वेलोसिटी का SI मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, केजी, और मीटर तो रहेगा ही, इस सेकेंड के पावर कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। और जैसे ही 1 यहाँ प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात क्या हुआ, केजी मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी में हो गया। प्रश्न है कि 1 फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। अब ये फर्मी क्या है, तो फर्मी भी है, दूरी मापने की इकाई है। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि दूरी मापने का इकाई इनमें से कौन है, ऑप्शन में फर्मी भी रहता है। तो ये दूरी कितना दूरी मापता है, तो बहुत छोटा छोटा दूरी, अर्थात दूरी को, छोटी छोटी दूरी को मापने के लिए जो इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। फर्मी को ही क्या बोलते हैं, फेमटोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेमटोमीटर बोलते हैं। अब आता है कि बताइए इसका कितना दूरी पर मापा जाता है, छोटा छोटा दूरी को मापा जाता है, जैसे परमाणु की दूरी, नाभिक की दूरी, इलेक्ट्रॉन की दूरी इत्यादि के इस सब का मापा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फेमटोमीटर भी बोलते हैं। फर्मी क्या है, तो छोटी छोटी दूरी को मापने के लिए एक इकाई है, अर्थात 1 फेमटो बराबर क्या होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। प्रश्न है कि जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मित्रों आपसे जेसीबी मशीन रहे या क्या बोलते हैं इसको, जेसीबी मशीन रहे या डिस्क ब्रेक रहे या हाइड्रोलिक ब्रेक रहे, इस सभी जो सिद्धांत काम करता है किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये सभी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आ गया जेसीबी। तो जेसीबी को पूरा नाम क्या है, तो जेसीबी का पूरा नाम है जोसेफ साइरिल डेमफोर्ट। जोसेफ साइरिल डेमफोर्ट। इसको दाब भी कहते हैं, पास्कल को ना दाब का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब का नियम भी क्या होता है, पास्कल ही होता है। तो समझ में आ गया होगा जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पास्कल पर। इसी पर हाइड्रोलिक ब्रेक भी, डिस्क ब्रेक भी यही पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। बेल मेटल अर्थात घंटी के जो धातु होता है वह किसका मिश्र धातु होता है, तो देखिए बेल मेटल जो होता है ना, तांबा और टीन दोनों का होता है। अब आ गया तांबा और टीन, तो तांबा के संकेत क्या है, Cu, टीन का संकेत क्या है, Sn। तांबा के परमाणु संख्या कितना है, 29, टीन का परमाणु संख्या कितना है, 50। अब इसमें परसेंटेज की मात्रा है, तो मिश्र धातु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलाव बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धातु के एलोय बोलते हैं। और इसमें कॉपर और टीन का मिश्रण होता है बेल मेटल, तो इसमें कितना परसेंट होता है, कॉपर। तो कॉपर जो होता है 75 से 80% होता है। 75 से 80% क्या होता है, कॉपर। बच गया क्या, टीन। तो टीन क्या होगा, 20 से 25% होता है। 20 से 25% तक टीन होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में तबाही लाने वाला प्रश्न है कि बेल मेटल किसका मिश्र धातु होता है, तो तांबा एवं टीन का। और तांबा का संकेत Cu, परमाणु संख्या 29, टीन का Sn, परमाणु संख्या 50। 75 से 80% तांबा का मिश्रण होता है और टीन का मिश्रण 20 से 25% होता है। अगली है, आँख के सफ़ेद परत को क्या कहते हैं, तो आँख के सफ़ेद परत को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, श्वेत पटल या स्क्लेरा।
श्वेत पटल या स्क्लेरा। आँख में कितने परत होते हैं? तो 3 परत होते हैं। आँख में कितना मेगापिक्सल का कैमरा होता है? 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। प्रतिबिंब, आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, याद रखिएगा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब आता है कि हमारी आँख में जो प्रकाश आता है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो आँख में प्रकाश को नियंत्रण करने का काम करता है आइरिस। क्या करता है? आइरिस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आँख में प्रकाश जो आता है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो आइरिस। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कितना मेगापिक्सल होता है? 576 मेगापिक्सल होता है। आँख के बारे में भी हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगली है कि बल का बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, बल को क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स को क्या होता है? एफ। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। क्या होता है? एम ए। तो एम क्या है? मास। तो मास का एसआई मात्रक केजी होता है, लेकिन बीमीय सूत्र क्या होता है? तो मास का एम होता है और इसमें ऐसे ब्रैकेट घेर दिया जाता है। इसको ए बराबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? तो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या बोलते हैं? मीटर को बोलते हैं लंबाई, अर्थात एल से सूचित करते हैं। और सेकेंड को बोलते हैं क्या? टाइम। तो टाइम का स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं एम, और एल रहेगा ही, और टी के पावर 2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? टी के पावर -2। अर्थात इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? एम एल टी के पावर -2। ठीक है, तो हम लोग समझ गए इसका। फिर हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे। प्रश्न है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F किसके बराबर होता है? तो F बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए। F बराबर क्या होता है? एम ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगली प्रश्न है, क्रीम निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो क्रीम निकालने वाला जो मशीन है वो काम करता है आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अपकेंद्री बल पर। किस पर? अपकेंद्री बल पर। अब आता है कि बताइए, अपकेंद्री बल, क्रीम निकालने के बाद दूध का घनत्व बढ़ता है कि घट जाता है? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगली प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 मेगा जूल। मेगा जूल होता है। अब देखिए, 1 मेगा बराबर कितना होता है? 1 मेगा बराबर होता है आपका 10 के पावर 6 जूल। याद रखिएगा, 1 मेगा बराबर कितना होता है? 10 के पावर 6 जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.26 मेगा जूल। अगली प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित डिविएट होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी, लाल रंग। लेकिन ज़्यादा कौन होता है? अगर बोल दिया जाए कि ज़्यादा कौन होता है, तो ज़्यादा होता है आपका बैगनी रंग। कौन रंग? बैगनी रंग। तो देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर एक श्वेत प्रकाश यहाँ से आने के बाद कितने रंग में विभक्त होते हैं? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैजानिया पिनाला बोलते हैं। बैजानिया पिनाला या विवगियोर। पहले क्या होगा? वायलेट अर्थात बैगनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है कि बताइए, बैजानिया पिनाला अर्थात प्रिज्म से गुजरने पर बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच में हरा रंग होता है। बीच में हरा रंग होता है। ये इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं। अगली प्रश्न है, प्रकाश का पानी में वेग कितना होता है? तो प्रकाश का पानी में वेग आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस, हवा, निर्वात या सभी इसमें समान? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि का वेग निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि को मापते कथी से है? तो डॉप्सन से मापते हैं। क्या चीज़ से?
डॉप्सन से मापते हैं। तो प्रकाश का सबसे अधिकतम तेज गति किस में होता है? निर्वात में होता है। निर्वात किसको बोलते हैं? जहाँ पर वायुमंडल नहीं है उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। अर्थात चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है उसको निर्वात वहाँ पर बोला जा सकता है। वहाँ पर ध्वनि कभी भी ध्वनि सुनाई नहीं देगा। अगली प्रश्न है अवतल लेंस अर्थात कनकेव लेंस हमेशा किस तरह प्रतिबिंब बनता है? कनकेव लेंस में हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और छोटा। अवतल लेंस चश्मा किस दोष नेत्र में दोष व्यक्ति वाले पहनते हैं? तो अवतल में पहनते हैं निकट दृष्टि दोष वाले। कौन? निकट दृष्टि दोष वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रश्न है कि पार्सेक किसको मापने की इकाई है? तो पार्सेक जो है खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है, लेकिन इसी में आता है कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक और प्रश्न आता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। इसका कितना होता है मान? तो इसका वैल्यू होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। क्या होता है? 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है। अब आते हैं फिर हम लोग अगली प्रश्न पे। प्रश्न है वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम। अगली प्रश्न है पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता होता है वह व्यक्त करते हैं हम लोग ऑक्टेन संख्या से। किसके? ऑक्टेन संख्या से। और पेट्रोल की गुणवत्ता तो ऑक्टेन संख्या से व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। लेकिन पूछा जाए कि बताइए डीजल की गुणवत्ता किससे प्राप्त करते हैं? तो सीटेन संख्या से। याद रखिए कौन संख्या से? सीटेन संख्या से डीजल की गुणवत्ता को पता करते हैं और ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता की पता करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NaCl। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। याद रखिएगा क्या होता है? H2SO4। तो दोस्तों क्वेश्चन तो 20 में 20 हो गया। अब इसको हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, जिसके कारण आपको यह क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखने से ही पता चल जाएगा कि हमको क्वेश्चन कुछ याद हुआ या नहीं हुआ, या फालतू को वीडियो देख लिए। तो रिवीजन जरूर देखिए। आते हैं हम लोग रिवीजन पे। प्रश्न है यदि चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट हो तो उसकी ध्वनि पृथ्वी तक कितने देर में सुनाई देगी? तो कभी नहीं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है उसको निर्वात बोलेंगे। अगली प्रश्न है पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन के कारण। यदि आपका पानी में कोई छड़ी को रखिएगा तो भी टेंट दिखाई देगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? आँख के धोखा देना। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होगा। अगली प्रश्न है कार्य का SI मात्रक और CGS मात्रक में क्या संबंध है? तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है या CGS मात्रक अर्घ होता है। संवेग मोमेंटम की इकाई क्या होता है? तो kg प्रति मीटर सेकेंड होता है। एक फर्मी मीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। JCB मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो JCB मशीन हाइड्रोलिक ब्रेक और डिस्क ब्रेक ये सभी पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? पास्कल के सिद्धांत पे। प्रश्न है बेल मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो तांबा और टीन का। तांबा कितना होता है? 75 से 80% और टीन कितना होता है? 20 से 25% होता है। 20 से 25%। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आँख के सफ़ेद परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल और स्क्लेरा दोनों बोलते हैं। प्रश्न है बल का विमीय सूत्र डायमेंशनल ऑफ फार्मूला क्या होता है? तो MLT के पावर -2 होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल F किसके बराबर होता है? तो F बराबर क्या होता है? MA।
क्रीम निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्री बल पर काम करता है। प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 मेगा जूल के बराबर। प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल। सबसे अधिक कौन विचलित होता है? तो बैगनी। प्रश्न है पानी का प्रकाश में वेग कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। ध्वनि का गति निर्वात में होता है कि नहीं? नहीं होता है। अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। प्रश्न है कि पार्सेक किसकी मापने की इकाई है? तो खगोलीय दूरी की मापने की इकाई है। 1 पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगली प्रश्न है वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या से। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए डीजल की गुणवत्ता किससे प्राप्त अभिव्यक्त किया जाता है? तो सीटेन संख्या से। आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो ये था NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। तो मित्रों इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।